नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 4th of August द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मालेगांव एक्विटल्स एक्सपोज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, जगह का नाम है मालेगांव। एक्विटल्स मतलब होता है, इसको समझते चलेंगे। इसका मतलब है रिलीज जो होता है उनको बोलते हैं। रिलीज या एक्विटल्स के लिए वर्ड आएगा एक्सोनरेशन। इसका मतलब है दोष मुक्त हो जाना। जैसे किसी को छोड़ना, रिहा कर देना बोल सकते हैं। उस चीज को बोलते हैं एक्विटल। एक्विटल का मतलब हो जाएगा, जैसे हिंदी में दोष मुक्ति कहते हैं या रिहाई बोल सकते हैं, डिस्चार्ज भी बोल सकते हैं। किसी केस से किसी को एक्सोनरेशन मिलता है, रिहाई मिल जाती है, उसी को बोलते हैं एक्विटल्स। आगे इसमें है एक्सपोज। मालेगांव एक्विटल्स एक्सपोज, ये डिस्क्लोज हुए। एक्सपोज मतलब डिस्क्लोज करना होता है या रिवील करना। कोई भी चीज को उजागर करने को बोलते हैं एक्सपोज करना, रिवील करना या डिस्क्लोज करना। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स एक तरह से क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेटिव फेलियर्स है, मतलब असफलता है। फेलियर्स के लिए वर्ड आएगा फियास्को। यहां तक समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। मालेगांव एक्विटल्स जो रिहाई जो मिली है, इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ आ गया V1। सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आ गया। तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस या तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्लूरल और आई के साथ V1 लगाते हैं और बाकी सिंगुलर के साथ V5 लगाते हैं। तो V5 को हमेशा सिंगुलर मानेंगे। इसको याद रखेंगे। जो भी चीजें ग्रामेटिकल बताई जा रही हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। उनकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। सब्जेक्ट ये है, इसके साथ V1 आ गया। देखिए, इसका मतलब वैसे निकालते हैं ताहती। पर जब भी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस मिले तो उसका मतलब किया का सेंस बोलते हैं, यानी पास्ट में उसका मीनिंग निकालेंगे। उसका रीजन ये है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल होता है। व्हेन वी हैव टू एम्फसाइज द इवेंट्स ऑफ पास्ट, वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिस्टमैटिक एजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेटिव एजेक्टिव है, फेलियर्स नाउन है। अब देखिए, कुछ चीजों का ध्यान देंगे। फेलियर्स के बारे में बात हो रही है तो ये नाउन है, फियास्को। उसके पहले एजेक्टिव आ गया। आई वी वाला वर्ड एजेक्टिव होता है। जिस वर्ड के लास्ट में आई वी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा ओयूएस लग जाए या एल लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी होती हैं उन सारे वर्ड्स को बोलते हैं एजेक्टिव। लास्ट में जुड़ने वाली चीज कहलाती है सफिक्स, उनको याद रखेंगे। तो ये एजेक्टिव के सफिक्स है। बट इसमें कंफ्यूजन भी है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, एक्विटल्स, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसके लास्ट में एल तो है बट ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ऐसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग कई चीजें बदल जाती हैं, यहाँ पे समझेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। यहां से समझेंगे। द 2008 यानी 2008 की बात है। मालेगांव ब्लास्ट, किलिंग 6 एंड इंज्योरिंग 95 अदर्स, जिसमें लोग मरे 6 और 95 ये लोग घायल हो गए। ड्यूरिंग रमजान, रमजान के दौरान। वॉज एन एक्सट्रीम एक्ट ऑफ टेरर। ये जो ब्लास्ट है ये माना गया, ब्लास्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है वॉज। ये V1, ये V2 फॉर्म में है। जिसको माना गया एक एक्सट्रीम एक्ट ऑफ टेरर का एक एक्ट माना गया। यहाँ पे समझेंगे। देखिए, वाज वर्ब तो वैसे हेल्पिंग वर्ब है। जब भी ये मेन वर्ब की तरह वर्क करता है तो ऐसे याद रखेंगे। एक बी वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एम और आर ये अटैच करते हैं, इसको मानेंगे V1 फॉर्म में। V2 फॉर्म में अटैच करते हैं या तो वॉज या तो वर। V3 में अटैच करेंगे बीन, और V4 में आएगा बीइंग, और V5 में इज अटैच करेंगे।
तो वैसे तो इज एम आर वॉज वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। जैसे मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा तो एम और आर V1 में आएगा, वॉज वर्ब V2 फॉर्म में, बीन V3 में, बीइंग V4 में और इज V5 में। ये हेल्पिंग वर्ब तभी हो सकती है जब इनके साथ कोई मेन वर्ब आए, बट आगे वर्ब नहीं, आगे नाउन या एडजेक्टिव जुड़ा रहेगा तो इसको मेन वर्ब ही मानेंगे। तो इस हिसाब से ये V2 फॉर्म में जाएगा। वर्क की बेसिक चीजों को जानने के लिए आप इस चैनल पे सर्च करेंगे, यानी प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी वर्क की प्लेलिस्ट। वहां पे वर्क के बेसिक चीजों के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है, आप देखकर वहां से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मालेगांव ब्लास्ट है, ये इसकी वर्ब है V2। जो ब्लास्ट माना गया एक एक्सट्रीम एक्ट ऑफ टेरर, एक आतंक का एक्ट माना गया। टेरर मतलब होता है आतंक के सेंस में आएगा, ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। टेरर मतलब होता है, ये याद रखेंगे। जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में उन वर्ड्स को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। टेरर का मतलब होता है एक तरह से आतंक, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आतंक, यानी एक खौफ। एक्ट यहाँ पे ये नाउन है और ये वर्ड एजेक्टिव है। एक्सट्रीम का मत एक्सट्रीम जो वर्ड होता है ये एजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। एक्सट्रीम का मतलब होता है कोई चीज ऑटमोस्ट तरीके से है, ऑटमोस्ट, इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम की हिंदी आप ये बोल सकते हैं यानी अत्यधिक, अंतिम, चरम चीजों को बोलते हैं। बोलते हैं ना कोई चीज चरम सीमा पे पहुंच गई है उसको बोलते हैं। एक्ट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल लग जाए तो नाउन होगा। प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल लगा हो तो ये नाउन हो जाएगा, और ये बीच वाला एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसे करके समझेंगे। अब देखिए जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोग मरे थे और 95 घायल हुए थे ड्यूरिंग रमजान, रमजान के दौरान, एक माना गया वॉज एन एक्सट्रीम एक्ट ऑफ टेरर माना गया, एक आतंक का एक्ट माना गया, बहुत बड़ा वाला, एक चरम सीमा वाला एक्ट माना गया। अब यहाँ पे ग्रामर को देखेंगे। 2008 मालेगांव ब्लास्ट है, एक इसको स्पेशलाइज्ड किया गया है इसलिए आर्टिकल द लगा। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, किलिंग वर्ब है, इंज्योरिंग वर्ब है, ड्यूरिंग ये preposition हो जाएगा, रमजान ये तो नाम है फेस्टिवल का, वॉज मेन वर्ब है, एक्सट्रीम एडजेक्टिव है, एक्ट नाउन है, ऑफ preposition है, टेरर नाउन है। आगे की लाइंस को देखेंगे। द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बाय महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS, इसको याद रखेंगे। ATS पॉजिटेड, पॉजिटेड का मतलब होता है, देखिएगा इसको, इसका मतलब है सबमिट करना। लिखते हैं सबमिट, पढ़ते हैं सबमिट, बी साइलेंट होता है। और चिलिंग कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश को बोलेंगे। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है प्लॉट, यानी इसको बोलते हैं साजिश। और चिलिंग का मतलब होता है एक तरह से कहेंगे, चिलिंग का मतलब बोल सकते हैं काफी टेरिफाइंग। देखिए चिलिंग का मतलब इसको समझ लेंगे। देखिए पॉजिटिव का मतलब हो जाएगा सबमिट करना, लिखते सबमिट है, पढ़ते हैं सबमिट। इसको मैं सही से लिख देता हूं, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और चिलिंग का मतलब होता है टेरिफाइंग। चिलिंग का मतलब याद रखेंगे टेरिफाइंग। और कॉन्स्पिरेसी मतलब प्लॉट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं साजिश बाय हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट टू एग्जैक्ट रिवेंज थ्रू अ ब्लास्ट फॉर ब्लास्ट। एक रिवेंज था कि ब्लास्ट के लिए ब्लास्ट होना। एग्जैक्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब याद रखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है रेडिकल्स, रेडिकल्स बोल सकते हैं या मिलिटेंट्स बोल सकते हैं, जो उग्रवादी होते हैं। मिलिटेंट्स MILITENTS, मिलिटेंट्स मतलब उग्रवादी को बोलेंगे। तो ऐसे रिवेंज का मतलब बदला लेना होता है। एग्जैक्ट मतलब सेम टू सेम, रिवेंज का मतलब बदला लेना, थ्रू मतलब उससे होकर गुजरना, उसके जरिए, थ्रू प्रेपोजिशन है, उसका मतलब इसके जरिए होता है।
आगे देखेंगे। इमुलेटिंग का मतलब होता है जैसे इन इमिटेट, यानी कॉपी करने के सेंस में इमिटेट होता है। इसको याद रखेंगे, इमुलेटिंग मतलब इमिटेट, कॉपी करना। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब रेडिकल्स मिलिटेंट्स को बोलेंगे। देखिए, द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, जो इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया गया था महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जरिए, पोजीशन किया पोजिटेड किया गया, यानी सबमिट किया गया चिलिंग कॉन्स्पिरेसी, इसको माना गया एक तरह से चिलिंग कॉन्स्पिरेसी। चिलिंग मतलब काफी टेरिफाइंग, कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश बाय हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है, जैसे रेडिकल्स बोलेंगे, उग्रवादी बोलते हैं, एग्जैक्ट रिवेंज लेने के लिए थ्रू अ ब्लास्ट फॉर ब्लास्ट, एक ब्लास्ट के लिए ब्लास्ट दूसरा। इमुलेटिंग यानी कॉपी के सेंस में आता है द पोलराइजिंग मेथड्स ऑफ इस्लामिक टेरर ग्रुप्स, उसी वैसा ही कॉपी हुआ जैसे कि पोलराइज करना मतलब होता है डिवाइड करना, बांटने के सेंस में आएगा, मेथड्स होते हैं इस्लामिक टेरर ग्रुप्स के द्वारा वैसा ही चीजें की गई। और यहां से ग्रामर देखेंगे। इनिशियल ये एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेशन नाउन है। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION आ जाए, MENT आ जाए, OR आ जाए, ER आ जाए, TYCE, डबल ER भी बोल सकते हैं, नेस, इज्म, ट्यूड, एज, CE, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, उनको बोलेंगे नाउन। वैसे जिसके बारे में जो बातें होती हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसके बारे में बात होती है या तो नाउन या प्रोनाउन होगा। और जो भी बातें होती हैं अच्छी हो या बुरी हो उनको बोलते हैं एडजेक्टिव। ऐसे करके समझेंगे। इनिशियल यहाँ पे एल वाला वर्ड है, एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। भाई महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म, देखिए टेररिज्म नाउन है, स्क्वाड ATS के द्वारा, ये वर्ब है। चिलिंग एडजेक्टिव है, कॉन्स्पिरेसी नाउन है। नाउन से पहले जब भी ING फॉर्म आती है उससे पहले आर्टिकल आ गया, यानी ये वाला एडजेक्टिव है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, ING वाला। और जब भी V3 नाउन से पहले अटैच हो तो वो V3 पास्ट पार्टिसिपल है, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। पार्टिसिपल के लिए आप इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी लिस्ट नन फाइनाइट की। उसमें 3 वीडियोस हैं, जैसे जेरन, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन तीनों के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाय हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट ये नाउन है, एग्जैक्ट वर्ब है, रिवेंज वर्ब है, थ्रू प्रेपोजिशन है। अब ब्लास्ट फॉर ब्लास्ट, देखिए एक चीज ध्यान देंगे, प्रेपोजिशन से पहले सेम वर्ड आए उसके बाद सेम वर्ड आए तो वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो ये गलत होता है। ये इस कंडीशन में लिखेंगे पेज आफ्टर पेज, ऐसे भी ग्रामर को ध्यान देंगे। पेज आफ्टर पेज, ये चीज आपको याद रखनी है। इमुलेटिंग वर्ब है, पोलराइजिंग ये नाउन के, ये एडजेक्टिव है। मेथड्स नाउन है, मेथड्स नाउन है। और पोलराइजिंग ये डिवाइड बोल सकते हैं, डिवाइड करने वाला जो मेथड है उसको बोलते हैं पोलराइज, मतलब डिवाइड करना होता है। और नाउन से पहले ING फॉर्म आ गई, ये भी पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाला होता है, V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स, ये ग्रुप का नाम है। मतलब लाइन का मतलब है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुआ था महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जरिए, जो सबमिट किया गया था चिलिंग कॉन्स्पिरेसी, इसको माना गया था एक तरह से टेरिफाइंग कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक तरह से षड्यंत्र बोल सकते हैं, साजिश बाय हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, टू एग्जैक्ट रिवेंज, एक रिवेंज के रूप में, थ्रू ब्लास्ट फॉर ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट के लिए ब्लास्ट का रिवेंज लेना। इमुलेटिंग द पोलराइजिंग मेथड्स, ऐसा मेथड अपनाया गया जो कॉपी करने वाला था। इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स द्वारा जैसा होता है वैसा ही ये बात कही जा रही है। आई होप आपने यहां तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। एक एक लाइन को समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इन सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए आगे देखेंगे। दिस नैरेटिव, नैरेटिव मतलब स्टोरी को बोलेंगे, जो कहानी बनाई जाती है उसको बोलते हैं। अब यहां पे भी समझिएगा, वैसे तो IV वाला वर्ड एजेक्टिव होता है, बट दिस एजेक्टिव है, नैरेटिव इसके बारे में बात हो रही है, यानी ये नाउन की तरह वर्क करेगा। दिस नैरेटिव सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, यानी सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब है वो सिंपल पास्ट टेंस आया।
solidified by circumstantial evidence, including electronic transcripts of secret mass meetings and confession by संघ परिवार एक्टिविस्ट। देखिए आगे समझेंगे। यहाँ पे जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको समझेंगे। देखिए समझेंगे। दिस नैरेटिव, ये जो नैरेटिव था ऐसा प्रतीत हुआ, सोलिडिफाइड किया गया। सोलिडिफाइड ये वर्ब की फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है एक तरह से काफी सॉलिड बनाना। मेक सॉलिड बोल सकते हैं, काफी ठोस बनाना। बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा। एविडेंस नाउन है, सर्कमस्टेंशियल एडजेक्टिव होता है। सर्कमस्टेंशियल का मतलब हो जाएगा जैसे एक तरह से संयोग बनाना, कैजुअल बनाना, एक्सीडेंटल बनाना। सर्कमस्टेंशियल मतलब होता है एक्सीडेंटल बनाना। उसको बोलेंगे इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ सीक्रेट मीटिंग्स के जरिए एंड अ कन्फेशन। कन्फेशन मतलब होता है कोई गलतियों को स्वीकारना। कन्फेशन का मतलब होता है जब भी किसी गलती को स्वीकारते हैं उनको कन्फेशन बोलते हैं। जैसे एक तरह से बोल सकते हैं एडमिट करना, कोई चीज को मानना। बाय संघ परिवार एक्टिविस्ट। संघ परिवार एक्टिविस्ट जिनका नाम है असीमानंद, इनके द्वारा। देखिए लाइन का मतलब समझेंगे। एक स्टोरी बनाई, ऐसा प्रतीत हुआ कि सॉलिडिफाइड किया गया, एक तरह से एक्सीडेंटल एविडेंस बनाया गया। एविडेंस मतलब होता है नाउन है। एविडेंस का एविडेंसेस नहीं बनाते हैं, पोएट्री का पोएट्री नहीं बनाते हैं, सीनरी का सीनरी नहीं बनाते हैं, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं बनाते हैं। ऐसा एक तरह से सर्कमस्टेंशियल बनाया गया, एक तरह से एक्सीडेंटल बनाया गया, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सीक्रेट मीटिंग्स जो भी हुए एंड कन्फेशन जो हुआ बाय संघ परिवार एक्टिविस्ट। संघ परिवार एक्टिविस्ट जिनका नाम है असीमानंद, इनके द्वारा। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे। दिस एजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। सिंट वर्ब है, सोलिडिफाइड किया गया, ये भी वर्ब है। पैसिव की तरह यूज हो रहा है। सर्कमस्टेंशियल ये एजेक्टिव हो जाएगा। एविडेंस नाउन है। इंक्लूडिंग एडवर्ब, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक एजेक्टिव है। ट्रांसक्रिप्ट नाउन है। सीक्रेट मीटिंग्स एक तरह से एक साथ चल रहा है। तो सीक्रेट यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, मीटिंग्स नाउन है। कन्फेशन, कन्फेशन एक तरह से, इसको याद रखें, कन्फेशन नाउन है। कन्फेशन नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ये सारे वर्ड्स को आप समझेंगे इस प्रकार से। एक चीज है जिसको बार बार ध्यान से समझने की जरूरत होती है। कन्फेशन नाउन है, संघ परिवार एक्टिविस्ट ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है। आगे देखेंगे। द केस वॉज पॉलिटिकली फ्रॉड फ्रॉम द स्टार्ट। केस को पॉलिटिकली फ्रॉड किया गया था। फ्रॉड का मतलब होता है, देखिए फ्रॉड ये वर्ड जो मिला, जैसे एक तरह से भरा हुआ, बाउंटीफुल, फिल्ड करना। कोई चीज को फिल्ड करने को बोलते हैं फ्रॉड। केस वॉज पॉलिटिकली फ्रॉड, इसको किया गया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह वर्क कर रहा है। वैसे एडजेक्टिव है ये। पॉलिटिकली एडवर्ब हो जाएगा, वॉज ऐसे मेन वर्ब हो जाएगा। फ्रॉम दे स्टार्ट है, स्टार्टिंग से ही। देखिए स्टार्ट तो वैसे वर्ब है बट सिंगल वर्ड से पहले आर्टिकल लग गया तो नाउन की तरह वर्क करेगा। ये इसको स्टार्टिंग से ही भरा हुआ था, मतलब फ्रॉड किया गया था। फ्रॉड के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे एक तरह से मतलब काफी वरीड, अपसेट करना। यहाँ पे ऐसे मीनिंग, यहाँ पे अपसेट ही आएगा। फ्रॉड मतलब अपसेट है, ये नाउन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। फ्रॉड किया गया था, अपसेट किया गया था, फ्रॉम द स्टार्टिंग से ही। द एटीएस, इसका फुल फॉर्म पीछे दिया है, जिसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। एटीएस का यूज बार बार होगा, यानी इसके लिए आता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। इसको देखेंगे, इसी के बारे में बार बार यूज हो रहा है एटीएस, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। एंटी टेररिज्म स्क्वाड।
अब देखिएगा, आगे की लाइन को समझेंगे। द एटीएस इन्वेस्टिगेशन वॉज अ पाइवोटल मोमेंट। एक तरह से पाइवोटल है यानी क्रूशियल है। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्रूशियल बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए इसको समझेंगे, पाइवोटल के लिए वर्ड आता है क्रूशियल, या फिर इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है। पाइवोटल मतलब क्रूशियल या इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं लिखेंगे जरूर, प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही वर्ड्स याद होते हैं। काफी वाइटल भी बोल सकते हैं, पाइवोटल के लिए वर्ड आता है वाइटल, VITAL। इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, मोमेंट था। इट्स शॉर्ट, एक डिमांड किया टू आइडेंटिफाई करने के लिए। परपिट्रेटर्स, इसका मतलब अपराधी होता है, कल्प्रिट बोलेंगे, अपराधी बोलेंगे। इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिलीजन के जो इरेस्पेक्टिव है उनके लिए। इरेस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे एक तरह से, मतलब इग्नोरिंग के सेंस में आएगा। इरेस्पेक्टिव का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से परवाह किए बिना, रिलीजन को परवाह किए बिना, स्पेशली आफ्टर मुस्लिम यूथ वर रॉन्गली चार्ज। मुस्लिम यूथ को रॉन्गली चार्ज किया गया था एंड लेटर एक्विटेड, उनको छोड़ दिया गया था। एक्विट मतलब होता है एक्सोनरेट करना, बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना। इन द 2006 मालेगांव ब्लास्ट में। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। एटीएस इन्वेस्टिगेशन वाज अ पाइवोटल मोमेंट। एटीएस इन्वेस्टिगेशन जो था एक तरह से इंपॉर्टेंट मोमेंट, एज इट सॉट, ऐसा डिमांड किया आइडेंटिफाई करने के लिए परपिट्रेटर्स, इसका मतलब है कल्प्रिट, ताकि कल्प्रिट यानी दोषी को पता चले, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे रिलीजन की बिना परवाह किए हुए, स्पेशली आफ्टर मुस्लिम यूथ वर रॉन्गली चार्ज। मुस्लिम यूथ रॉन्गली चार्ज किए गए थे, उसके बाद लेटर एक्विटेड, बाद में छोड़ दिया गया था इन 2006 मालेगांव ब्लास्ट। पहले मालेगांव में ब्लास्ट हुआ 2006 में, उसी के बाद 2008 में बदले की भावना से किया गया, ऐसा इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बातें पता चल रही हैं। अब यहां से सीखेंगे ग्रामर। देखिए इन्वेस्टिगेशन नाउन है, वॉज मेन वर्ब है, पाइवोटल एडजेक्टिव है, मोमेंट नाउन है, एज कंजंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। इट प्रोनाउन है। डिमांड इस STS के लिए इट आया। सॉर्ट V2 फॉर्म में है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई वर्ब है। परपिटेटर्स ओआर एंडिंग वर्ड है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इरेस्पेक्टिव, देखिए इरेस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे इरेस्पेक्टिव की बात की जाए, इरेस्पेक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। रिलीजन नाउन है, स्पेशली एडवर्ब है, आफ्टर मुस्लिम यूथ, ये नाउन हो जाएगा। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, रॉन्गली एडवर्ब है, तो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। और लेटर छोड़ दिया गया था, ये वर्ब इन्हीं के लिए आया, ये वर्ब के साथ इसको जोड़ेंगे। ट्वीटेड ये भी पास्ट, सिंपल पास्ट का पैसिव है, वर्ब के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, वर्ब यहाँ पे है और इसके साथ जुड़ा हुआ है इन द 2006 मालेगांव ब्लास्ट। अब देखिए हावेवर, एक यहाँ पे सेंटेंस कनेक्टर है, सेंटेंस को जोड़ेगा। दिस अनबायस्ड अप्रोच, ये जो अनबायस्ड अप्रोच है, दिस यहाँ पे एडजेक्टिव है, अनबायस्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट है एडजेक्टिव, अप्रोच नाउन है। ये जो अप्रोच का मतलब एटीट्यूड भी होता है, तरीका, एटीट्यूड, अप्रोच बोलेंगे। यहाँ पे हालांकि दिस अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब होता है इम्पार्शियल, निष्पक्ष जिसको बोलते हैं। इसका मतलब आएगा निष्पक्ष, इम्पार्शियल बोल सकते हैं। TIL है, इसको इम्पार्शियल बोलते हैं। अप्रोच मतलब एटीट्यूड है। अपियर टू फॉल्टर विद, फॉल्टर विद मतलब होता है कोई चीज हेजिटेट करना, ये चीज अपियर हो गई, मानो कि फॉल्टर विद हो गया, इसका मतलब हेजिटेट हो गया, स्टम्बल हो गया। फॉल्टर विद मतलब हेजिटेट या स्टम्बल होना। द कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिकल पावर, एक तरह से माना गया कि कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन मतलब होता है कहीं पे मजबूती देने के सेंस में आएगा। कंसोलिडेशन का मतलब होता है
किसी भी जगह पर मजबूती देने के सेंस में आएगा, मतलब एक तरह से मर्जर के सेंस में आएगा। देखिए आगे की लाइन का मत यहाँ पे समझेगा पहले। हावेवर दिस अनबायस्ड, ये जो निष्पक्ष अप्रोच है, फॉल्टर विद, हेजिटेट करता है कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिकल पावर का। यहाँ पे देखेंगे अनबायस्ड एजेक्टिव है, अप्रोच नाउन है, अपीयर्ड वर्ब है, फॉल्टर विद वर्ब है, कंसोलिडेशन नाउन है, हिंदुत्व पॉलिटिकल पावर ये नाम है, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, पावर नाउन है। एक तरह से फॉल्टर करता है हिंदुत्व पॉलिटिकल पावर का। ये जो अनबायस्ड डिसीजन यदि आता है, तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं, आफ्टर द केस वॉज ट्रांसफर्ड, जब केस ट्रांसफर किया गया उसके बाद, ये वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, यानी केस को ट्रांसफर किया गया टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए द्वारा। द एजेंसी फाइल्ड, एजेंसी सब्जेक्ट है, फाइल V2 है, फाइल का सप्लीमेंट्री चार्जशीट, इन्होंने फाइल किया सप्लीमेंट्री चार्जशीट अमिड एलिगेशंस, एलिगेशंस मतलब होता है इंडाइटमेंट, मतलब आरोप बोलेंगे। अमिड का मतलब इन द मिडिल ऑफ, प्रेपोजिशन है, इन द मिडिल ऑफ। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। इसको याद रखेंगे, जो भी चीजें बताई जा रही है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। एलिगेशंस मतलब आरोप है। दैट एनआईए वॉज अंडर प्रेशर, एनआईए एक अंडर प्रेशर में थी, ये संस्था। वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। टू बी लेनियंट, इसका मतलब है बेनोवेलेंट, काफी उदार होना। लेनियंट काफी अच्छा वर्ड है, लिख लेंगे। इसका मतलब है बेनोवेलेंट, BOLENT। बेनोवेलेंट मतलब होता है चैरिटेबल यानी उदार होना। स्पेशल कोर्ट राइटली रूल्ड इन 2018, 2018 की बात है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे कि अमिड एलिगेशंस, आरोप ये है, आरोप के उसी बीच में, दैट एनआईए वाज अंडर प्रेशर, एनआईए वाज अंडर प्रेशर में थी, टू बी लेनिएंट होना। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेनिएंट ये एडजेक्टिव है, चैरिटेबल होना होता है। स्पेशल कोर्ट राइटली रूल्ड इन 2018 में दैट फुल ट्रायल वाज द बेस्ट कोर्स, पूरा ट्रायल माना गया था बेस्ट कोर्स। और ऐसा माना गया एलिगेशन है कि एनआईए, एनआईए जो संस्था थी वो प्रेशर में थी। ऐसे करके समझेंगे। आगे देखेंगे। 17 years लेटर, 17 साल बाद, द फाइनल एक्विटल ऑफ ऑल एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब दोषी को बोलते हैं। फाइनल एडजेक्टिव एक्विटल नाउन है, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कोल प्रसाद पुरोहित, इस शायद लेफ्टिनेंट ही है, क्लियर नहीं है, and प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लीव्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ अनडीज। ऐसा मतलब छोड़ा इस बात को, ऐसा रिलीज होने की वजह से ऐसा लगा कि प्रोफाउंड चीजें हो गई। ठीक है, प्रोफाउंड का मतलब समझेंगे। प्रोफाउंड का मतलब ये हो जाएगा जैसे कि एक तरह से, मतलब काफी ग्रेट या एक्सट्रीम के सेंस में आएगा, एक्सट्रीम या ग्रेट के सेंस में आएगा। सेंस ऑफ अनईज हुआ, ये चीजें सेंस ऑफ अनईज हो गया। देखिए अनईज का मतलब होता है एक तरह से एंजाइटी के सेंस में आएगा, नर्वसनेस के सेंस में आएगा। यहाँ पे पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। जो फाइनल 17 years लेटर, द फाइनल एक्विटल ऑफ ऑल एक्यूज्ड, जिनकी जो एक्सोनरेशन हुई, दोष मुक्ति हुई, एक्विटल मतलब एक्सोनरेशन होता है, इंक्लूडिंग प्रसाद पुरोहित एंड प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लीव्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ अनईज, एक तरह से चिंता का विषय बचाता बताता है बड़े लेवल पे। फार फ्रॉम रिफ्यूटिंग, रिफ्यूट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव करना। देखिए डिसअप्रूव करने का सेंस हो जाएगा ऑफ हिंदुत्व लेड एक्सट्रीमिज्म, जो हुआ, जो हिंदुत्व लीड करने वाला जो एक्सट्रीमिज्म हुई, जो आतंकवाद वाली चीज हुई, उपद्रव को ही बोल सकते हैं। जजमेंट इज एन इंडाइटमेंट, जजमेंट एक तरह से इंडाइटमेंट है, मतलब एलिगेशन बोल सकते हैं। इसके लिए वर्ड आएगा एलिगेशन, एक्यूजेशन बोल सकते हैं। द प्रोसिक्यूशन मेथड, प्रोसिक्यूशन का जो मेथड से, एंड रिमाइंडर हाउ जस्टिस कैन बी अनडन, रिमाइंडर है कि जस्टिस किस प्रकार से अनडन है, मतलब पूरी तरह से नहीं है, एक तरह से रिमाइंडर है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए वर्ड्स मिल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट समझते नहीं कि होता क्या है।
प्रोसिक्यूशन का मतलब जान लीजिएगा। इसका मतलब होता है द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, जो की जाती है उसको बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है जैसे एक तरह से चार्ज लगाना, मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करना, उसी को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, समझने वाला आर्टिकल है कि इनकी जो फाइनल एक्विटल मतलब एक्सोनरेशन हुआ, दोष मुक्ति हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर का और ये प्रसाद पुरोहित का, लीव्स अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ अनईज, ये चीजें बताता है चिंता एक बड़े लेवल पे, फ्रॉम फार फ्रॉम रिफ्यूटिंग। रिफ्यूट मतलब होता है एक तरह से डिसअप्रूव करना एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदुत्व लेट एक्सट्रीमिज्म, जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में बात हो गई। तो जजमेंट इज एन इंडाइटमेंट, एक तरह से एलिगेशन है, आरोप है, द प्रोक्यूशन प्रोसिक्यूशन मेथड का, जो केस फाइल करते हैं, एंड रिमाइंडर ऑफ हाउ जस्टिस कैन बी अनडन, जस्टिस किस प्रकार से अनडन रह सकती है, एक तरह से रिमाइंडर है ये। द कोर्ट, देखिएगा यहां से समझेंगे, द कोर्ट एक्सपोज्ड, कोर्ट ने रिवील किया, एक्सपोज मतलब रिवील करना होता है, पास्ट में है वी टू फाउंडिंग, और फाउंडेशन ऑफ अनरिलायबल एविडेंस, एक तरह से अनरिलायबल है, फाउंडेशन हो गया किस बात का, अनरिलायबल का। अनरिलायबल मतलब होता है अविश्वसनीयता, यानी अविश्वसनीय बोल सकते हैं, जो चीजें विश्वास करने योग्य नहीं है, एविडेंस मतलब प्रमाण होता है। नोटिंग दैट, इस बात को नोट करते हुए, की विटनेस, जो मेन विटनेस विटनेसेस हैं, टर्न होस्टाइल, होस्टाइल बन गए, एलिजिंग कोर्शन बाय एटीएस, ये चीजें एलिजिंग करते हुए कथित रूप से कोर्शन माना गया, हरासमेंट माना गया। कोर्शन मतलब होता है इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट बोल सकते हैं, हरासमेंट बोल सकते हैं। अक्लेम एक तरह से दावा, ये है ऑल्सो नोटेड बाय एनआईए, इनके द्वारा किया गया, मतलब कि कोर्ट एक्सपोज किया फाउंडेशन ऑफ अनरिलायबल, एक तरह से अनरिलायबल का फाउंडेशन एविडेंस हुआ है, मतलब कि फाउंडेशन नींव आई है किस प्रकार की चीजें का, अविश्वसनीयता का, अविश्वसनीय एविडेंस का। नोटिंग दैट की विटनेसेस जो है टर्न होस्टाइल, होस्टाइल बन गए, जो मेन विटनेसेस हैं वो होस्टाइल बन गए, मतलब शत्रु बन गए। होस्टाइल का मतलब होता है जैसे दुश्मन जिसको बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक बोल सकते हैं, अग्रेसिव बोल सकते हैं। एलिजिंग कोर्शन, ये चीजें कोर्शन की गई, मतलब एक तरह से हरासमेंट के सेंस में आया, बाय द एटीएस के द्वारा क्लेम हुआ कि, ऑल्सो नोटेड बाय एनआईए के द्वारा नोट किया गया। द एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट्स जो था वर डीम्ड इनएडमिसेबल फॉर फेलिंग टू मीट मैंडेटरी लीगल सेफगार्ड्स अगेन टैंपरिंग, जो छेड़छाड़ हुआ उसके खिलाफ ऐसी चीजें मिल रही है। देखिए एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट वर डीम्ड माना गया, चीजें डीम्ड माना गया। डीम्ड का मतलब है एक तरह से कंसीडर किया गया, जज किया गया। इन एडमिशेबल, ये चीजें इन एडमिशेबल थी, मतलब एडमिशन नहीं कर सकते उसको, अस्वीकार के सेंस में है, फॉर फेलिंग टू मीट मैंडेटरी लीगल सेफगार्ड, ताकि वहां पे लीगल सेफगार्ड मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगेंस्ट टैंपरिंग, जो चीजें टैंपरिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है। टैंपरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में छेड़छाड़, हेर फेर करना। द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, कोर्ट ने रिजेक्ट किया डिफेंस ऑफ पुरोहित हु आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया था दैट ही वाज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर इनफिल्टरिंग द ग्रुप, ग्रुप में इनफिल्टर होने के लिए। इनफिल्टरिंग का मतलब होता है कोई चीज, मतलब पेनिट्रेट होना, घुसना, वो सेंस में आएगा। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। द कोर्ट ऑल्सो रिजेक्टेड, कोर्ट सब्जेक्ट है, रिजेक्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है। डिफेंस ऑफ पुरोहित, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि वॉज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, ऑफिसर इनफिल्टरिंग द ग्रुप में शामिल हुए थे, बट एक्विटेड हो गए। हिम एज एविडेंस फेल टू मीट, एविडेंस मतलब कि फेल हो गया पूरा करने के लिए, सही साबित नहीं हो पाया, ये चीजें सही से साबित नहीं हो पाई। what it saw as the legal standard for the conviction, वैसा माना गया एक लीगल स्टैंडर्ड जो होता है कन्विक्शन के लिए, जो भी चीजें कन्विक्शन है नाउन है। कन्विक्शन का मतलब याद कर लेंगे,
कन्विक्शन मतलब होता है दृढ़ विश्वास, जिसको बिलीफ बोलते हैं। द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस सजेस्ट, ये जो पॉलिटिकल एडजेक्टिव है सर्कमस्टांसेस, ये सजेस्ट करता है कंसिस्टेंट अटेम्प्ट, ये लगातार अटेम्प्ट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक तरह से लगातार, ये वर्ड एडजेक्टिव है। टू रिफ्रेम द अलीज्ड एक्ट्स, जो भी अलीज्ड एक्ट हुए हैं ऑफ टेरर, नॉट अ क्रिमिनल बट विद अ कम्युनल नैरेटिव, एक तरह से सांप्रदायिक नैरेटिव है। देखिए लाइन का मतलब समझिए, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस सजेस्ट करता है, सब्जेक्ट है V5 है, V1 है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आ गया। पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, कंसिस्टेंट एडजेक्टिव है, अटेम्प्ट नाउन है। जो रिफ्रेम करना एलिज एक्ट को लगातार, जो ये जो सर्कमस्टांसेस है वो सजेस्ट करता है कि कंसिस्टेंट अटेम्प्ट जो है रिफ्रेम करेगा एलिज एक्ट के लिए, और टेरर नॉट अ क्रिमिनल, कि टेरर है क्रिमिनल एक्ट नहीं है, बट विद कम्युनल नैरेटिव, एक तरह से सांप्रदायिक नैरेटिव के साथ। इन 2019 while still under trial for ग्रेव टेरर चार्जेस, ग्रेव मतलब गंभीर होता है, 2019 में जबकि स्टिल अंडर ट्रायल, ट्रायल पे है चीज, ग्रेव टेरर चार्जेस हैं, प्रज्ञा ठाकुर वाज फील्डेड एज पार्लियामेंट्री कैंडिडेट, उनको फील्ड किया गया था पार्लियामेंट्री कैंडिडेट कैंडिडेट के रूप में। ये मतलब कराया गया था, सिंपल पास्ट का पैसिव है, बाय भारतीय जनता पार्टी एंड वन फ्रॉम भोपाल, और भोपाल से जीत भी गई। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ये चीजें अंडर ट्रायल पे थी ग्रेव टेरर चार्जेस के रूप में, उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को फील्ड किया गया था एक पार्लियामेंट्री कैंडिडेट के रूप में भाई भारतीय जनता पार्टी, एंड जीत भी गई भोपाल से। देखिए लाइन का मतलब समझेंगे, प्रज्ञा ठाकुर सब्जेक्ट है, वॉस के साथ वेटरी आ गई, पैसिव सब्जेक्ट है। एज यहाँ पे जोड़ने वाला काम कर रहा है, आर्टिकल है, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है, कैंडिडेट नाउन है। मैं भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी का नाम है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल लगता है। जो प्रज्ञा ठाकुर है वन फ्रॉम भोपाल, जीत गई, सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब सेकंड फॉर्म है। और पॉलिटिकल एलिवेशन एज हिंदू आइकॉन वाज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ हर purported रोल इन फोमेंटिंग रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट मुस्लिम, मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है कि हर पॉलिटिकल एलिवेशन की, जो पॉलिटिकल एलिवेशन हुई, एलिवेशन का मतलब होता है उत्थान के सेंस में आएगा, मतलब कोई चीज ऊंचाई पे जाना, हाइट पे जाना। एज हिंदुत्व आइकन वॉज प्रिसाइसली, इसलिए था। देखिए प्रिसाइसली का मतलब होता है एक तरह से एक सही माना गया, ठीक माना गया, बिकॉज ऑफ हर परपोर्टेड रोल, उनका एक रोल था परपोर्टेड रोल, परपोर्टेड एजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है। इसका मतलब है अपीयर्ड स्टेटेड बी ट्रू, परपोर्टेड मतलब होता है एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से क्लेम किया हुआ, मतलब प्रिटेंड किया हुआ कि रोल था उनका फॉमेंटिंग रिटेलिएटरी अटैक्स, एक तरह से रिटेलिएटरी मतलब बदलाव वाली जो अटैक्स थी उसके लिए। फॉमेंटिंग का मतलब समझ जाएंगे। देखिए फॉमेंटिंग का मतलब है, इसका मतलब एक तरह से इंस्टिगेट करना, भड़काना होता है। फॉमेंट मतलब होता है इंस्टिगेट करना, यानी इसको बोलते हैं भड़काना। रिटेलिएटरी मतलब बदलाव वाली जो अटैक्स थी अगेंस्ट मुस्लिम, इसके लिए वो शायद इनका मतलब एलिवेशन हो गया। और सब्सिक्वेंट करियर, उनकी जो करियर थी, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला, मार्क बाय इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट होता है, और महात्मा गांधी एसेसीन, एसेसीन मतलब किलर को बोलते हैं, पॉलिटिकल किलर को बोलते हैं एसेसीन, नाथुरम गोडसे। इस लाइन को समझेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए यहाँ पे लाइन ये है कि हर सब्सिक्वेंट करियर मार्क बाय इंडोर्समेंट, और महात्मा गांधी एसेसीन, इनके द्वारा सपोर्ट किया गया नाथुरम गोडसे, हैज ओनली कन्फर्म अ डेंजरस मेन स्ट्रीमिंग वॉइसेस, सिर्फ इनको कन्फर्म किया गया डेंजरस मेन स्ट्रीमिंग एक्सट्रीमिस्ट वॉइसेस। द एक्विटल लेज बेयर द अनसेटलिंग रियलिटी, ये चीजें बताता है अनसेटलिंग रियलिटी दैट स्टेट एजेंसीज फेल, जहां पे फेल हो गई, एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी है ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेट अवे विद हिनस क्राइम, ये चीजें गेट अवे हो सकते हैं, हिनस मतलब काफी क्रूएल के सेंस में आता है, काफी घोर के सेंस में आता है।
वो गेट अवे हो जाएंगे, मतलब अलग हो जाना। गेट अवे मतलब होता है अलग हो जाना। गेट अवे मतलब होता है जैसे एस्केप हो जाना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रखेंगे। एस्केप होना होता है बच जाना। मतलब कि एक्विटल लेज बेयर अनसेटलिंग रियलिटी बताता है दैट स्टेट एजेंसीज फेल, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट अवे विद हेनस क्राइम, ये भी बच सकते हैं इतने बड़े क्राइम के बाद भी। यहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही है। टेरर हैज, जो आतंक हैज नो सिंगल रिलीजियस फेस, कोई भी रिलीजियस फेस नहीं होता विदाउट अ कॉम्पिटेंट एंड स्क्रूपुलस पॉलिसी। स्क्रूपुलस मतलब होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अटेंटिव या पेनस्टेकिंग। अटेंटिव बोल सकते हैं आप, पेनस्टेकिंग बोल सकते हैं। प्रोसिक्यूशन एंड जस्टिस सिस्टम इट्स परपिट्रेटर्स, मतलब जो आतंकवादी होते हैं, होएवर दे में बी, कैन वॉक फ्री, जो भी हो सके वो फ्री से वॉक घूम सकते हैं, चल सकते हैं, ऐसे सिस्टम में आ चुके हैं। ये सारी बातें थी यहाँ पे। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा। बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिले हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस बता देता हूँ। ये होता है एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, उद्देश्य भरा किया गया काम। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कुछ ऐसा काम किया गया जो सेल्फिश रीजन से, उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। एक फ्रेज आता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इसका मतलब होता है जैसे कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। लिख लेंगे अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। एक आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन, ये दोनों ही फ्रेज है। इन दोनों का मतलब होता है कंटेंशन, TION। इन दोनों का मतलब है झगड़े का विषय, यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का विषय, इसको याद रखेंगे। एक फ्रेज होता है एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब कोई भी चीज इन अ गुड कंडीशन में है, इन अ गुड कंडीशन, जिसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। बिल्कुल ठीक तरह से। एक होता है एप्पल ऑफ वन साइड, एप्पल से फ्रेज आते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब है वेरी लवेबल, बहुत ही प्यारा। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया, इन सारे वर्ड्स को लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.